धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 30 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ वार्ड नंबर 30 के समाजसेवी और वर्तमान में वार्ड नंबर 30 के प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी हीरा साहब जी उपस्थित हैं। हीरा साहब जी इस बार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और जब पहली बार ये चुनाव लड़ रहे थे तो ये दूसरा स्थान लाए थे। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस पार्षद चुनाव में इनका चुनावी मुद्दा क्या है। हीरा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी आप जब 2015 में पार्षद का चुनाव हुआ था तो उसमें आप सबको पछाड़ते हुए दूसरा स्थान लाए थे, हालांकि जीत नहीं पाए थे। तो उस समय अगर ये समझना चाहें आपसे कि आपका चुनावी मुद्दा क्या था, उस समय आखिर आपने चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था तो किन किन मुद्दों को देखकर आप चुनावी मैदान में उतरे थे, इस पर जरा बताइए। मैं सेवक हीरा साहब, उस समय भी मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ा था और आज भी मैं विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। एक पार्षद का कार्य होता है महल्ले वासी अपने वार्ड के लोगों को हर एक प्रकार की सरकारी सुविधा को उपलब्ध कराना, नली हो या गली हो, रोड हो, लाइट हो, तालाब हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सामान होता है, जो कागज में प्रक्रिया में होता है, वो सब उसको उपलब्ध कराने का होता है। जो हमारा भी वर्तमान पार्षद है वो इस सब सारी कार्य में फैल क्या बोले, वो काम से भागते हैं, लोगों के पास समय देना नहीं चाहते हैं। वो जीतने के घमंड में है कि हम जीत गए हैं तो अब तो हम ही हैं। ये सब सारी बातें को ध्यान में रखते हुए मोहल्ला वाले का आग्रह से हम चुनाव लड़े थे। इस बार भी हम उसी मोहल्ला वाले का आशीर्वाद से, स्नेह से, प्यार के आशीर्वाद के सहारे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप पहली बार जो चुनाव लड़ रहे थे उस समय आपका चुनावी मुद्दा जो था, इस बार जो चुनावी मुद्दा है, क्या चुनावी मुद्दा वही है या चुनावी मुद्दा और भी कुछ बढ़ गया है? भ्रष्टाचार अगर देखा जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार तो काफ़ी बढ़ गया है। हर एक काम के लिए पैसा देना पड़ता है, बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। अच्छा, आप अगर जीत कर आते हैं तो इस पर आप कैसे काम करेंगे? भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। जो बिना पैसा काम नहीं करता उसको हम जाके काम कराएंगे। लोगों को पहले आदत दिलाएंगे कि बिना पैसा के काम कराइए, 2 दिन लेट हो लेकिन काम आप निःशुल्क करें। कि आप अगर आज शुरू करेंगे तो कल आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे, वो भी बिना पैसा के काम कराएंगे। इससे धीरे धीरे भ्रष्टाचार पूरी खत्म होगा। अच्छा, आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं इसमें देखा जाए तो 2-3 ऐसे सड़कें हैं जो अच्छे खासे सड़क थे और उनको तोड़कर छोड़ दिया गया। और जब भी इसके निर्माण की बात किया जाता है तो नगर आयुक्त तो कहना है कि एसीबी की जांच चल रही है, लेकिन दूसरे वार्ड में ऐसे ही एक सड़क है, उसको काम कर दिया जाता है, उसका निर्माण पूरा कर दिया जाता है और इस सड़क के निर्माण के लिए एसीबी के जांच के हवाले छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस तरह का भेदभाव क्यों? 2-3 सड़क थे जो तोड़ के छोड़ दिया गया, उसमें कुछ बन गया, लेकिन एक सड़क ऐसा है जो बहुत अच्छा था, मतलब साल भर पहले ही बना था, उसे भी तोड़ के छोड़ दिया गया। हम लोग इसके लिए कई बार आवाज़ उठाए हैं। नगर आयुक्त का भी कहना है कि एसीबी की जांच चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही सड़क बन रहा है। ये हम लोग को वार्ड पार्षद की नाकामी है, हमारे विधायक की नाकामी है जो इसको बना नहीं पा रहे हैं। हाँ, जनप्रतिनिधि का कमी है जो बना नहीं पा रहे हैं, अपना आवाज़ ठीक से उठा नहीं पा रहे हैं। अगर यहाँ के जनता हमको आशीर्वाद देती है, हम चुन के आते हैं तो इसको सबसे पहले बनाने के काम करेंगे। सबसे पहले बनाने का काम करेंगे। पानी की बहुत समस्या आपके क्षेत्र में है। तो ये नगर निगम का स्थापना 2006 में हुआ था और 20 साल पूरा हो चुका है। तो 20 साल में आज भी देखा जाए तो बेरा कुलेरी एक ऐसा जगह है, आप ही के वार्ड में आता है, वहाँ पे एक भूइयाँ बस्ती है, द्वारी। आज भी वहाँ के लोग नली के द्वारी है, मदर टेरेसा ग्राम है और एक निक वाटर है जहाँ पानी की कमी है। इसको कैसे दूर करेंगे आप? वो बेड़ा कलवरी बीसीसीएल क्षेत्र में आते हैं। बीसीसीएल का फंड है, अगर जो जनप्रतिनिधि है वो चाहते तो उसके फंड से ही वहाँ पर कार्य करा सकते थे, लेकिन उसको कराना जरूरी नहीं समझते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमारे मोदी जी तो स्वच्छ भारत का नारा लगाते हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी है या जो जनप्रतिनिधि है उस पर ध्यान नहीं देते, गरीबों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब चुनाव आता है तो वोट के लिए उसी के पीछे पड़े रहते हैं। हम लोग को सर्वप्रथम उस पर ध्यान भी देना होगा। स्वच्छ पानी मिले ये सबका अधिकार है। इसके लिए मैं कार्य करूंगा, बीसीसीएल से बात करूंगा और उनको पानी दिलाने का कोशिश करूंगा। यानी कि आपको जहाँ तक जाना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े, मोहल्ले वाले का सपोर्ट भी लेना पड़े,
घेराव करना पड़े, जो भी करना पड़े मैं करूंगा और वो उनका अधिकार दिलाऊंगा, यानी कि वहाँ तक आप पानी वहाँ तक पानी पहुँचाऊंगा। हीरा जी, आपके वार्ड क्षेत्र में 2 से 3 ऐसे पार्क हैं जो पहले ग्राउंड था, बच्चे वहाँ खेलते थे। अभी के डेट में क्या है कि उसको सौंदर्यीकरण के नाम पे उसको निर्माण करके ताला लगा कर छोड़ दिया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? पार्क तो बन के तैयार था, एक हमारा श्रीनगर कॉलोनी में है, तैयार था। नगर आयुक्त से हमने बात करके उसको खुलवाया भी, लेकिन वहाँ कुछ स्थानीय नेता है जो फिर उसको बंद करके चाबी अपने कब्जे में रखे हुए हैं। मेरे आने के बाद हम उसको भी, इसके अलावा भी पथराकुली या पथराकुली में भी है, वो भी सही बंद करके रखा हुआ है पब्लिक के लिए। जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया उसको चालू नहीं कर पा रहा है। आखिर इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? आप किसको देखते हैं, किसको मानते हैं आप? वार्ड पार्षद को, जो उनका कार्य है इस सबको देखना, सब वार्ड पार्षद का, जो वार्ड में जो कार्य होता है वार्ड पार्षद का ही जिम्मेवारी है। कैसे उसको चालू कराएं, कैसे उसका सुविधा लोगों तक पहुँचे, सारा जिम्मेवार वार्ड पार्षद को मानते हैं। ठीक है, चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपको घोषणा पत्र में अगर हम समझना चाहें कि 5 प्रमुख काम जिसका आपने सबसे पहले जिक्र किए हैं कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो इन कामों को हम सबसे पहले करेंगे, यानी कि आपकी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, मैं अगर बन के आता हूँ तो 2 प्रमुख सड़क है जो लोगों के लिए बहुत परेशानी का बना हुआ है। गोल बिल्डिंग से लेकर जोगिंदर महतो के घर तक उसके सर्वप्रथम निर्माण कराएंगे, और एक पूजा मेडिकल से लेकर बजरंगबली मंदिर तक, जिसमें 2 वार्ड पड़ता है, एक 30 एक 31, उस बीच में सड़क है जो बढ़िया सड़क था। दोनों वार्ड के लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं? दोनों वार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसे पहले बनाने की कोशिश करूंगा। छठ तालाब का सौंदर्यीकरण कराऊंगा। जो छठ तालाब धनबाद का सबसे नामी तालाब था, मेरे बनने के बाद, पार्षद बनने के बाद इसका जो गरिमा है उसको लौटाऊंगा। लोग यहाँ आकर अपने आप को गर्व महसूस करेंगे कि हम आए हैं मनाईटांड़ छठ तालाब में। लाइट का जो व्यवस्था है, रोड में तो लाइट लगता है लेकिन खराब होने के बाद कभी बनता नहीं है, उसको हर समय हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगल बगल में अपना नंबर देंगे कि जब जो खराब हो 1 पॉइंट सेंटर में आप फ़ोन करिए, इसको तुरंत बनाने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को रोजगार से जोड़ेंगे जिससे वो अपना पहचान पा सके। शिक्षा का उच्च स्तर का बनाएंगे। जो शिक्षा का स्तर मास्टर आता है स्कूल में, पढ़ाता है, 2 घंटा 4 घंटा चला जाता है, उसको टाइम से आया और जो गुणवत्ता शिक्षा है उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। और जो भ्रष्टाचार हमारे मोहल्ला में बिना पैसा कोई काम नहीं होता उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई के लिए तो नगर निगम करोड़ों रुपये का खर्च करती है, लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि ऐसा है कि उसका यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें मैदान में आना पड़ा। और जब मैं बन के आऊँगा तो उसे कैसे करना है ये मेरा प्लान बना हुआ है। हर एक घर डस्टबिन तो वो पहले से भी चल रहा है, लेकिन कचरा कैसे ये हो, नगर निगम वाला गाड़ी आता है 4 दिन 2 दिन गायब हो जाता है, तो लोग इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसे खड़ा होकर उसका पालन कराना होगा, हर एक दिन आना है, हर एक दिन कचरा कैसे उठाना है, एक प्लानिंग के तहत वार्ड को स्वच्छ रखेंगे। अच्छा, अंत में आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आपका क्रमांक संख्या क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह जोड़ा चप्पल छाप है और क्रमांक संख्या 13 है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक बार हमें सेवा का मौका दे, आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो ये थे समाजसेवी हीरा साहब जी, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 से पार्षद प्रत्याशी हैं। ये दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो सभी को चौंकाते हुए ये दूसरा स्थान लाए थे, और इस बार इनका दावा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हर जाति का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र के लोगों का हमको अपार समर्थन मिल रहा है। इनका जोड़ा चप्पल चाप चुनाव चिन्ह है और 13 नंबर क्रमांक है। इनका कहना है कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहले जो छठ तालाब है, जो धनबाद के जो मनाईटांड़ का क्षेत्र है, नामी तालाब है, इसका गौरव को हम वापस लाएंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। साफ सफाई के नाम पे भी इनका कहना है कि जहां धनबाद नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, इसके बावजूद निगम का साफ सफाई का बदहाली चरम पे है, तो ये खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार भी इनका मुद्दा है। कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर भी इनके बहुत अहम सोच है कि महिला को स्वरोजगार देकर उनको सामाजिक न्याय दिलाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।